नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आपका फोटोशॉप की इस बिगिनर टू एडवांस सीरीज में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं इरेजर टूल कैसे काम करता है, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं और उसको किस किस सिचुएशन में अवॉइड करना चाहिए। आइए जान लेते हैं इरेजर टूल के बारे में। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करके फोटो ओपन कर रहा हूँ। देन हमारे पास यहाँ पे है इरेजर टूल। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी कॉपी ले रहा हूँ। इरेजर टूल काम आएगा हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए या इरेज करने के लिए। मैं यहाँ से इसको इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, क्लिक किया और इरेज कर रहा हूँ मैं। आप जैसा चाहें उसे यूज कर सकते हैं। मैं जूम करके इसे इरेज कर रहा हूँ। मैं जूम कैसे कर रहा हूँ, ऑल्ट और स्क्रॉल व्हील से। अगर मैं ऑल्ट दबा के इरेजर टूल यूज करूंगा तो क्या होगा, ये जो इरेज किया है हमने जो एरिया, वो वापस से रिवील होना स्टार्ट होगा। ठीक है जी, मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रिवील कर रहा हूँ। मैंने ऑल्ट प्रेस करके रखा हुआ है, मैं इसे रिवील कर रहा हूँ इरेजर टूल पे रहते हुए। ठीक है, ये काम आप मास्किंग से भी कर सकते हैं, लेकिन इरेजर टूल से भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसे हटा रहा हूँ। यहाँ से हम सिंपल क्लिक करके या लेफ्ट क्लिक करके इसे रिमूव कर सकते हैं, या इसे हम रिमूव करने के लिए इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये जैसे ऊपर प्रॉपर्टीज हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे होगा इसका साइज। अभी 250 है, मैं इसका साइज यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इरेज हो गया। अब ये साइज बहुत बड़ा है, मैं यहाँ इतना कर रहा हूँ साइज। यहाँ से हम साइज बढ़ा के इरेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसकी हार्डनेस सॉफ्टनेस है। देन इसके कुछ मोड्स हैं, जैसे ब्रश की तरह आप यूज करना चाह रहे हैं, पेंसिल की तरह आप यूज करना चाह रहे हैं, या ब्लॉक की तरह है। ठीक है, ऐसे में ब्लॉक यूज होता है। जैसे 4 से 5 पिक्सल आपको चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके 4 से 5 पिक्सल या जितना इसका ब्लॉक साइज है उसके हिसाब से आपको ये इरेज करके देगा। ठीक है, देन मैं ब्रश पे कर रहा हूँ। यहाँ पे इसकी ओपेसिटी है, अगर मैं कम करता हूँ तो ये कम मिटाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी सी दिखाएगा ये। और अगर मैं फ्लो कम कर दूँ तो क्या होगा, जो हमारा इरेजर का फ्लो है वो कम हो जाएगा। ये मिटाएगा उतना ही 100%, लेकिन फ्लो कम हो जाएगा, सिर्फ जो इसका प्रवाह होता है वो कम होगा। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, मैं इसको फुल कर रहा हूँ। देन यहाँ पे है स्मूथिंग, और ये जो निशान है ये यूज होते हैं पेन टैबलेट के लिए। इसमें भी ये पेन टैबलेट्स के लिए यूज होगा और यहाँ पे भी पेन टैबलेट्स के लिए यूज होगा। यहाँ है स्मूथिंग। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्मूथिंग हमारी 0 है और जैसे मैं इरेज कर रहा हूँ वो आराम से रिमूव हो रहा है। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अब मैं स्मूथिंग बढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं इसको करूँगा, हमने मिटा के इतनी दूर ले आए हम, तो ये आराम से आ रहा है, जैसे स्मूथ चल रहा है, देखो। ठीक है, ये इतना स्मूथ चल रहा है। अब मैं अगर 0 कर देता हूँ तो जो हमारा इरेजर टूल है या इरेजर से ब्रश टूल जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है वो हमारा एकदम हार्ड चलेगा। देखो मैं जहाँ जहाँ लेके जा रहा हूँ उसको ये उसी के साथ रिएक्ट कर रहा है। लेकिन मैं जब स्मूथनेस बढ़ा रहा हूँ इसकी या स्मूथिंग बढ़ा रहा हूँ तो ये आराम से चल रहा है। ठीक है, तो स्मूथिंग सिर्फ इसी के लिए काम आती है, किसी भी एरिया को स्मूथ करने के लिए या पर्टिकुलर किसी एरिया को हार्ड या हार्ड कट करने के लिए। ठीक है, देन यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हो गए। ये कब काम आएंगी, जब इसको हम बढ़ा देंगे, यानी कि 10 कर दिया तब ये कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे है पुल्ड स्ट्रोक मोड। जैसे क्लिक करूँगा, इसके देखो बीच में आपको एक सेंटर में एक पर्पल कलर का या
एरो मिल जाएगा। देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे है पुल्ड एरिया, यहाँ पे है पुल वाला एरिया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये इसको पकड़ के जो एरिया है हमारा जो इरेज कर रहे हैं उसको ड्रैग कर रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे स्ट्रोक कैचअप, इसके अंदर क्या होगा, देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर देखो ये भागने की कोशिश कर रहा है। जो ट्रांसपेरेंट एरिया है वो हमारे जो ब्रश का सर्कल है वहां पे भागने की कोशिश कर रहा है। देखो ठीक है, यहाँ पे इसके पीछे पीछे भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो क्या हो रहा होगा, ये इसके देखो बीच में अटक जाएगा। ठीक है, अब ये भागने की कोशिश नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो ये क्या कर रहा है, इसके पीछे भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट करके और एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। आइज ऑफ की यहाँ पे है, कोई एंगल पे हम इरेज कर सकते हैं। लेट से 90 डिग्री, 90 डिग्री पता नहीं चलेगा, 45 डिग्री किया मैंने। यहाँ से क्या हो रहा है कि 45 डिग्री एंगल पे काम कर रहा है, या मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ 45 डिग्री एंगल बना हुआ है। यहाँ से अगर मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे ब्रश ऐसी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कैलीग्राफी करते हैं वैसे ये ब्रश हो जाएगी। यहाँ से हम वापस से रीसेट कर सकते हैं और इसको सेंटर कर सकते हैं 0। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे लाइव टाइम यहाँ पे भी चेंजेस हो रहे हैं। चेंज किया वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ। यहाँ पे है इरेज टू हिस्ट्री, इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। यहाँ पे अगर चेक ऑन कर देंगे तो आप जैसे अंडू करते हैं वो आप अंडू बार बार जितना टाइम नहीं कर पाएंगे। और जब हम ओल्ड प्रेस करके इसे रिवील कर रहे थे वो काम अब नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ पे चेक ऑन लगा होगा। मैं अब ओल्ड प्रेस करके यहाँ से वापस से रिवील कर सकता हूँ इसे। ठीक है, यहाँ पे सेम पेन प्रेशर और यहाँ पे सिमेट्री की तरह यूज कर सकते हैं। क्लिक किया, देन हम ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर का और नीचे वाला हिस्सा बराबर से मिट जाए, तो यहाँ से हम इसे इरेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिमेट्री ऑफ कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। राइट क्लिक करके भी जो ये वाला यहाँ से पैनल खुलता है हमारा, वो राइट क्लिक करके भी यहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इरेजर ले सकते हैं। देन उसके बाद है बैकग्राउंड इरेजर टूल। इसका काम कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ये क्या कर रहा होगा, जो आपका बैकग्राउंड है सिर्फ इसे क्लीन कर रहा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये जो हमारे ऑरेंज हैं इनके पास लेके जाऊंगा, तो क्या कर रहा है, जहाँ जहाँ पे इसको बैकग्राउंड लग रहा है वो वहाँ वहाँ से हटा रहा है। और जैसे ये वाला एरिया होगा ये इसको छोड़ रहा है। ये इसको ये मान रहा है कि ये सब्जेक्ट है, और जो ब्लू कलर है या उसको मिलता जुलता जो एरिया लग रहा है वो ये मान के चल रहा है कि ये बैकग्राउंड है। ठीक है, तो इसका कुछ ज़्यादा खास यूज है नहीं, तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसका आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसका ज़्यादा कुछ खास है नहीं यूज। सेम यहाँ पे है कॉन्टेजियस, डिसकॉन्टेजियस, फाइंड एजेस। डिसकॉन्टेजियस में क्या होगा, क्लिक किया जैसे ये एकदम स्मूथ चल रहा होगा। ठीक है, कॉन्टेजियस में क्या हो रहा होगा, थोड़ा डोटी डोटी, ये सोच समझ के यूज कर रहा है कि कहाँ पे इसको सॉलिड कलर या कहाँ पे इसको बैकग्राउंड लग रहा है। देन उसके बाद है फाइंड एजेस। ये क्या कर रहा है, जो एज वगैरह हैं, जैसे ब्रश टूल में क्या होता, जैसे इरेजर टूल में क्या होता है, जो एज वगैरह छूट जाते हैं ये उनको क्लीन अप या थोड़ा और ब्लर सा मिलाने या एडजस्ट करने की कोशिश करता रहता है। फाइंड एजेस, ठीक है, यहाँ हम इनकी टॉलरेंस बढ़ा सकते हैं। अगर ज़्यादा वो करेंगे तो ये ज़्यादा छोड़ने लगेगा। देखो यहाँ पे एजेस इसने छोड़ा, यहाँ पे एजेस छोड़ा, लेकिन अब मैं 50 कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए 50, हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 50, और अब मैं
यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो कम छोड़ने देखने को मिल रहा है, ट्रांसपेरेंसी या एजेस कम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर हम टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा वर्क करेगा फाइंड एजेस पे, अगर टॉलरेंस कम करेंगे तो ये कम काम करेगा। सेम डिसकॉन्टेजियस और कॉन्टेजियस में भी यही है, अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा वो करे इफेक्ट करेगा, और अगर हम इसकी टॉलरेंस को कम करेंगे तो ये कम इफेक्ट करेगा। ठीक है, देन एंगल दे सकते हैं, सेम यहाँ पे पेन टैबलेट के लिए यूज होगा। ठीक है, देन उसके बाद है मैजिक इरेजर टूल। देखो इसका नाम ही है मैजिक इरेजर टूल, तो ये मैजिक से ही रिलेटेड है। ये क्या कर रहा होता है, ये सिर्फ एक जैसे कलर को लेके चल रहा होता है या चूज कर रहा होता है सॉलिड कलर को। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमें ब्लू हटाना है, क्लिक करूँगा ब्लू हट जाएगा, जहाँ जहाँ इसको ब्लू दिखेगा वो हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लू है, हट गया। सेम जहाँ जहाँ पे इसको ब्लू लगेगा या उस कलर से मैच कलर लगेगा, ये वहाँ से कंप्लीटली रिमूव कर देगा। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, मैं एक डुप्लीकेट ले रहा हूँ। देन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऑफ कर रहा हूँ, ये हमें नहीं चाहिए, डिलीट किया। ठीक है, सेम एंटी एलियाज क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे एक हल्का सा स्ट्रोक दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर दूर से देखेंगे तो हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे हल्के हल्के एक स्ट्रोक से दिख रहे हैं, बिल्कुल हल्के। वो किसकी वजह से है, वो एंटी एलियाज की वजह से है। अगर मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, मैं एंटी एलियाज ऑफ कर दूँ और अब यहाँ पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे जो डॉटेड या यहाँ पे जो थोड़ा ब्लर सा एरिया दिख रहा था वो यहाँ पे कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एंटी एलियाज ऑफ किया हुआ था। ठीक है, अब मैं ऑन कर रहा हूँ, और अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ थोड़ा एरिया है वो ट्रांसपेरेंट है। ये क्या कर रहा है, ये इसमें यानी कि दूसरा कलर मर्ज करने के लिए ढूंढता रहता है कोई एरिया। ठीक है, यहाँ पे है कॉन्टेजियस, और चेक ऑफ करूँगा तो ये डिसकॉन्टेजियस हो जाएगा। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं। अब देखिए जैसे ही मैं कॉन्टेजियस को ऑफ करता हूँ तो क्या हो गया, ये वैसे तो डिसकॉन्टेजियस हो गया। क्लिक करूँगा तो इसको जहाँ जहाँ लग रहा होगा ये उस एरिया पे काम करेगा। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अब मैं करता हूँ कॉन्टेजियस, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये क्या कर रहा है, इसका एरिया थोड़ा और बढ़ जाएगा। यानी कि अब जैसे कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक डुप्लीकेट और ले रहा हूँ, और इसको मैं अंडू कर रहा हूँ वापस से, और एक डुप्लीकेट, सॉरी वापस से एक डुप्लीकेट और मैं इसको कर रहा हूँ कॉन्टीजियस, और यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं इसका कॉन्टीजियस। ठीक है, और यहाँ पे डबल क्लिक करके डिसकॉन्टीजियस। ठीक है जी, तो अब डिसकॉन्टीजियस का नंबर है, मैंने सेलेक्ट किया, इसे हटाया। अब मैं इसकी आइज ऑफ कर रहा हूँ, और अब कॉन्टीजियस को ऑन करके यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है जी, दोनों हट चुके हैं। इसको ऑफ कर रहा हूँ। देखिए कॉन्टीजियस में इसको क्या लग रहा है, जैसे मैं इसकी आइज को ऑफ करता हूँ, ये डिसकॉन्टीजियस है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, इसको जहाँ जहाँ जो कलर लगा वो इसने चूज किया। ठीक है, क्लियर बात है। देन मैं इसकी आइज ऑन कर रहा हूँ वापस से, और मैं इसकी आइज ऑफ करूँगा, तो जैसे ही मैं इसकी आइज ऑफ करूँगा तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हल्का सा इफेक्ट पड़ेगा। मैं जूम इन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है। देन थोड़ा सा यहाँ पे, और जो यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। ये क्यों पड़ रहा है, ये कॉन्टेजियस की वजह से पड़ रहा है। अब कॉन्टेजियस क्या है, जैसे हमने जो बैकग्राउंड लिया था या इमेज ली थी, उसका जो हमने बैकग्राउंड था वो क्या किया था, इरेज किया था। ठीक है, इरेज करने के बाद जो कॉन्टेजियस होता है वो क्या कर रहा था, उस पर्टिकुलर जो कलर है उससे रिलेटेड जितने भी इसको कलर मिलते जाएंगे पूरी ओवरऑल इमेज में, उस पर वो काम कर रहा होता है कॉन्टेजियस।
और डिसकॉन्टिजियस क्या होता है, ये सिर्फ वो वाला एरिया या वो वाला कलर ही सिलेक्ट करेगा जहां पे इसको कोई बड़ा डिफरेंस ना दिख रहा हो। दैट्स से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे डिसकॉन्टिजियस में हमने क्लिक किया, ये यहाँ पे जो जितना कलर है, जैसा कलर है, ये उसका कलर कोड इमेज में अप्लाई करता है, जिससे यहाँ पे अगर बड़ा डिफरेंस दिख रहा है तो यहाँ से ये वाला कलर और ये वाला कलर लगभग सेम है, तो ये वाला कलर नहीं उठाएगा। वो क्या कर रहा होगा, यहाँ इसको बड़ा डिफरेंस दिख गया तो वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बड़ा डिफरेंस दिख गया, वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ये वाला एरिया में भी वो स्टॉप हो जाएगा। ये वर्क करता है डिसकॉन्टिजियस, यानी कि पूरी ओवरऑल इमेज में से आपको कुछ पार्ट छोड़ देगा। लेकिन कॉन्टिजियस जैसे ही ऑन करेंगे आप, वो क्या कर रहा होता है कि पूरी इमेज में उससे जितना भी रिलेटेड या मिलता जुलता कलर है वो रिमूव कर देगा। ठीक है, कॉन्टिजियस क्या कर रहा होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो पूरी ओवरऑल इमेज में से कलर को रिमूव करेगा। और डिसकॉन्टिजियस क्या करेगा, डिसकॉन्टिजियस वहां तक इफेक्ट करेगा जहां तक कि इसको कोई बड़ा डिफरेंस ना दिख जाए। अब क्लियर है? ठीक है, मैं इन दोनों को डिलीट कर रहा हूं। देन यहां पे है सैंपल ऑल लेयर। सैंपल ऑल लेयर क्या कर रहा होगा, ये इसके नीचे जितनी भी लेयर हैं ये सब उसको इफेक्ट कर रहा होगा या उसका सैंपल लेके यहाँ पे चल रहा होगा। ठीक है, ये मैंने हीलिंग ब्रश टूल में बताया था आपको और क्लोन स्टैम्प टूल में बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पे है सैंपल ऑल लेयर और हीलिंग ब्रश टूल में है सैंपल ऑल लेयर, और सेम इरेजर टूल में भी है सैंपल ऑल लेयर। ये काम कर रहा होता है ओवरऑल जितनी इसकी इमेजेस हैं उस पे। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। देन हमारा इरेजर टूल कंप्लीट हो चुका है। सेम इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं कॉपी ले रहा हूँ, इसमें हम कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड कलर है उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। क्लिक किया, रिमूव किया। ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अब जैसे मैं कोई एक न्यू लेयर ले रहा हूँ और मैं इसमें कोई कलर फिल कर रहा हूँ। मैजिक इरेजर टूल लिया, यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई एलिमेंट रखा या आपने कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा। मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ अभी के लिए, वी प्रेस करके इसको सेंटर में लेके आ रहा हूँ। कंट्रोल टी, इसको मैं सेंटर में ले आया। अब आप ये चाह रहे हैं कि ये जो पार्ट है, ये जो ग्रीन पार्ट है या बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाए, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन क्या क्या है, आप इसका सिलेक्शन बना के, इन टेक्स्ट वगैरह का सिलेक्शन बना के रिमूव कर सकते हैं, या इरेजर टूल लेके इसका यूज कर सकते हैं, मास्क बना के इसका यूज कर सकते हैं, और एक ऑप्शन है आपके पास वापस से मैजिक इरेजर टूल। क्लिक किया, सॉरी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड पकड़ा, रिमूव किया। देन यहाँ पे बीच में सेंटर में रुक गया था कुछ एरिया, यहाँ पे जाके क्लिक किया। ठीक है, कंट्रोल टी। अब आपके पास वापस से फुल फ्रीडम है कि आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको भी हटा रहा हूँ यहाँ से, या इसको हम कैसे हटा सकते हैं, मैं वापस से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। इरेजर टूल लो वापस, इरेजर में कौन सा, जो सिंपल इरेजर टूल है वो लेके यहाँ पे आप ये इजीली फेर सकते हैं, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और या इनको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप ये आपको इरेजर टूल अच्छा लगा होगा। इसमें इरेजर टूल है, बैकग्राउंड इरेजर टूल है, मैजिक इरेजर टूल है। सो इस क्लास में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी क्रिएटिव।